Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं ये मैथमेटिक्स 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ जारी है और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है 4x² + 12x + 5। और यहाँ पे हमने करना क्या है वो भी यहाँ मेंशन है, फैक्टराइज। हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइजेशन का मेथड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इन डिटेल सिखाया है और इंशाल्लाह आज फिर उसी मेथड पे हम चलते हुए ये वाले सारे पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म जो है ये स्क्वायर फॉर्म में लिखी जा सकती है, ये 2x का स्क्वायर है, लेकिन लास्ट वाली स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। इट मीन्स कि हम इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं कर सकते। जब आप स्क्वायर कंप्लीट ना कर सकें देन आपने फैक्टराइजेशन जब करनी है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने करना मल्टीप्लाई। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 20x²। 4 × 5 20। अब इसमें से आपने जस्ट फोकस करना 20 के ऊपर और इसके आपने बनाने हैं पेयर्स। तो आप इसको लिख लें 1 × 20 = 20। 2 पे डिवाइड करें, 2 × 10 = 20। अब इसके साथ साथ एक बात जो और बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जहन में रखनी है, ये फैक्टराइज करते वक्त, यहाँ पेयर बनाते वक्त ये साइन पे आपने फोकस करना है, ये प्लस का साइन है। इट टेल्स अस 2 इन्फॉर्मेशन, ये हमें 2 बातें बताता है। नंबर 1, इधर जो भी पेयर आ रहे हैं आप उनको ऐड करके देखें, नंबर 1। और दूसरी बात ये भी बताता है कि ये जो पेयर आएंगे इनके साइन सेम होंगे, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। साइन क्या होंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखें यहाँ प्लस का साइन है, आप इसको ऐड भी करके देखते जाएं। 20 + 1 होता है 21। हमें यहाँ पे है 12, हमें 12 को वाला पेयर चाहिए, तो 10 + 2 करें, ये 12 है। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पेयर। अब हम दूसरी बात यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये प्लस का साइन हमें ये भी बताता है कि इन दोनों का साइन सेम होगा। और इसके बाद ये वाला प्लस का साइन हमें बता रहा है कि दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे। सो 12x जो बीच में मिडल टर्म है इसको हम स्प्लिट कर देंगे 10 और 2 में, और इसके साथ x भी आएगा। तो आप इसे लिख लीजिएगा 4x² + 10x + 2x एंड +5। अब पहले 2 जो रकमें हैं इनमें से आप कॉमन देखें तो कॉमन आएगा 2x और बाकी आपके पास यहाँ 2 × 2 = 4 और x 2 × 5 = 10। एंड वाली 2 टर्म में से नथिंग कॉमन, तो आप 1 कॉमन लिखें, बाकी एक्सप्रेशन यही रहेगा। अब ओवरऑल आप 2x + 5 कॉमन निकाल लें और 2x + 1 बाकी बच जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इसके बाद आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, और ये है 30x² + 7x एंड -15। तो यहाँ भी बिल्कुल पहले की तरह वही प्रोसेस है, आप इन दोनों पे एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर लें, दोनों टर्म्स को, तो ये बनेगा आपके पास -450x²। इसमें से जस्ट हमने फोकस करना 450 पे। इसके पेयर बनाए आप 1 × 450, यही आएगा। और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये भी ख्याल करना है कि आपने इन जो पेयर आपके पास आ रहे हैं इनको माइनस करके देखना है, और माइनस करके आपके पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये आपने साथ साथ इसको अपने माइंड में आप करते जाएं कि कहाँ पे जाके हमारे पास रिक्वायर्ड पेयर आएगा। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें बिल्कुल होगा 225 = 450। अगर हम 3 पे करें 3 पे भी डिवाइड होगा। हाँ जी, इसके बाद अगर हम इसको 4 पे डिवाइड करें तो ये नहीं होगा। 4 के बाद हम इसको 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये 90 पे जाएगा। इसके बाद 6 पे डिवाइड करें बिल्कुल होगा 6 × 75 450 होता है।
और आफ्टर दैट आप 9 7 पे नहीं होगा, 8 पे नहीं होगा, 9 पे डिवाइड करें तो 9 5 द 45 और 0। इसके बाद 10 पे डिवाइड कर लें आप 450, 11 पे नहीं होगा, 12 पे कर लें तो 12 पे करें, 12 3 द 36, आई थिंक 12 पे नहीं होगा, 13 पे भी नहीं होगा, 14 पे भी नहीं, 15 पे डिवाइड होगा। आप ये 15 3 द 45 एंड 0। अब इसके बाद 16 17 18 पे डिवाइड करें तो 18 2 द 36 और 9 कैरी हुए तो 18 5 द 90। अब स्टूडेंट्स में भी इससे आगे डिवाइड हो, लेकिन अब यहाँ पे स्टॉप कर लें बिकॉज हमें यहाँ माइनस करके देखना है। तो सभी पेयर माइनस करें, कहीं पे भी नहीं। इस पेयर को देखें आप, 25 में से 18 माइनस करें तो 7 ही आता है। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पेयर। तो आप देखें इसको, अब 7 को स्प्लिट कर दें 25 और 18 में। दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये हमें दो इन्फॉर्मेशन देता है कि आप इन पेयर को माइनस करके देखो ताकि 7 आ जाए। दूसरी बात ये भी बताता है ये नेगेटिव साइन के ये जो दो पेयर आए हैं, इस पेयर के जो दोनों पार्ट हैं इनके साइन डिफरेंट होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। और फिर ये वाला पॉजिटिव साइन जो है यहाँ पे, ये इट टेल्स अस, ये हमें बताता है कि जो बड़ी रकम है वो पॉजिटिव होगी और छोटे वाली नेगेटिव होगी। तो आप इसको लिख लें 30x² प्लस 25 माइनस 18 और माइनस 15। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आएगा, कंबाइन करें तो 7x आएगा। सो अब आप पहली दो रकमों में से कॉमन लें, इन दोनों में से, तो कॉमन क्या आएगा 5x, बाकी रह गया 6x प्लस 5 और इन दोनों में से -3 कॉमन निकालें, 3 6 द 18, 3 5 द 15। अब ओवरऑल 6x प्लस 5 हमारा आ गया बाहर कॉमन, तो बाकी 5x माइनस 3। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पार्ट। अब आफ्टर दिस हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। और पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, 24x² माइनस 65x प्लस 21। बिल्कुल पहले की तरह आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 21 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 504, यहाँ लिख लें अलहदा से 504x²। और हमने फोकस करना है 504 के ऊपर। इसके आप पेयर बना लें, 1 पे डिवाइड करें तो यही रिज़ल्ट आएगा। इसको आप 2 पे डिवाइड करें और आफ्टर दिस आप इसको डिवाइड करें 3 पे, 3 1 द 3, 3 6 द 18, 3 4 8 द 24। आफ्टर दिस आप इसको डिवाइड करें 4 पे, 4 1 द 4 और 10 हो गया, 4 2 द 8, 24 4 6 द 24। 4 के बाद आप इसको डिवाइड कर लें, 5 पे नहीं होना, 6 पे कर लें, 6 8 द 48, 2 कैरी 6 4 द 24। और इसके बाद 7 पे डिवाइड करें, बिल्कुल होगा, 7 7 द 49, 7 2 द 14। और इसके बाद 8 पे डिवाइड नहीं होगा, 8 पे कर लें, हो जाएगा आई थिंक, 8 6 द 48, 2 कैरी हो गए, 8 3 द। इसके बाद 9 पे करें, 9 5 द 45, 5 कैरी हो गए, 9 6 द 54। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव साइन है, आप इनको फर्दर भी आप इसको आगे मूव कर सकते हैं, नीचे और भी पेयर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है, आप इसको ऐड करके देखते जाएं, जहाँ पे भी 65 आ जाए वहाँ आप रुक जाएं। आप इनको ऐड करें, ये बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, 72 को ऐड करें तो 79 आता है, ये 71, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 65। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पेयर।
अब पॉजिटिव साइन ये भी बताता है हमें कि इन दोनों के साइन सेम होंगे, और ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि दोनों के साइन नेगेटिव होंगे। सो आप इसको लिख लें 24x² माइनस 56x एंड माइनस 9x प्लस 21। पहली दो रकमों में से आप कॉमन निकालना चाहें तो वो कॉमन आएगा आपके पास 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 के साथ x भी कॉमन आएगा। 4 6 दा 24, 4 1 दा 4, 4 4 दा 14, बल्कि आप 8 कॉमन निकालें। सॉरी, यहाँ पे आप एट एक्स को कॉमन निकाल लीजिए, तो बाकी 3x माइनस 8 7 दा 56। यहाँ से आप 3 कॉमन लें तो 3x माइनस 7, ओवरऑल आप 3x माइनस 7 कॉमन निकालें, बाकी आपके पास 8x माइनस 3। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पार्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4। यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये रिज़ल्ट आएगा माइनस 105x²। इसमें से आप फोकस करें 105 पे, इसके पेयर बना लीजिए। इसको 1 पे डिवाइड करें तो यही 105 है। 2 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 पे डिवाइड कर लें। 3 3 दा 9, 3 5 दा 15। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आप 4 पे डिवाइड करें, नहीं होगा, 5 पे कर लीजिए। 5 2 दा 10, 5 1 दा 5। और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन हमें बताता है कि आप इन पेयर को माइनस करके देखेंगे और आपके पास रिजल्ट आना चाहिए माइनस करने पे 16। तो आप देख सकते हैं 21 में से 5 अगर माइनस करें तो 16 ही आता है। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड पेयर। और ये नेगेटिव साइन ये भी बताता है कि इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बताता है, ये वाला नेगेटिव साइन, कि जो बड़ी रकम है वो नेगेटिव होगी और छोटे वाली पॉजिटिव होगी। तो पेयर आपके पास बन जाएंगे -21 प्लस 5x एंड -21। अब पहली दो रकमों में से कॉमन देखें तो x आ रहा है, बाकी रह गया 5x -21। इन दोनों में से नथिंग कॉमन, तो आप 1 कॉमन लिख लें, 5x -21। नाउ टेक दिस ब्रैकेट एज कॉमन, तो ये आ गया 5x -21, बाकी बच गया x प्लस 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। अब पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 4x² माइनस 17xy एंड प्लस 4y² है। बिल्कुल पहले की तरह आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 दा 16 x² एंड y²। अब 16 के पेयर बनाएं आप, 1 इंटू 16, दिस इज इक्वल टू 16। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स कि हमें इनको ऐड करके देखना है और हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए ये 17। तो आप देखो 1 इंटू 16, यहीं से हमें रिक्वायर्ड पेयर मिल गया। इन दोनों को ऐड करो तो 17 होता है, इसलिए हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे स्टॉप कर दें। अब दूसरी बात, ये पॉजिटिव साइन इट आल्सो टेल्स अस दैट कि बोथ ऑफ दीज पार्ट्स 16 एंड 1 विल हैव सेम साइन, इन दोनों के साइन सेम होंगे। तो आप देखें नेक्स्ट ये साइन बता रहा है माइनस का कि दोनों नेगेटिव होंगे, लिहाजा आप इसको लिख लें 4x² माइनस का 16xy और माइनस xy प्लस 4y²। अब पहली दो रकमों में से देखिए क्या कॉमन है। यहाँ पे कॉमन आएगा 4x, बाकी रह जाएगा x माइनस 4y। इन दोनों में से आप y कॉमन निकालें तो x माइनस 4y। ओवरऑल ये जो ब्रैकेट है इसको आप कॉमन निकालें, x माइनस 4y, तो बाकी बच गया 4x माइनस y। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पार्ट। अब इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, 3x² माइनस 38 xy एंड माइनस 13 y²।
प्रोसीजर वही है, इन दोनों का प्रोडक्ट लें, वो आएगा 3 13 39 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें से आप सिर्फ 39 को फोकस करें, इसके पेयर पे जाएं, 1 इंटू 39 इज इक्वल टू 39। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हमें इन पेयर्स को माइनस करके देखना है। तो आप 39 में से 1 को माइनस करें तो 38 है, बिल्कुल यही हमारा रिक्वायर्ड पेयर है। अब ये माइनस ये भी बताएगा कि एक साइन पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है, और ये नेगेटिव साइन बताता है कि बड़ी रकम नेगेटिव है, छोटी पॉजिटिव है। सो इसके पेयर बन गए माइनस का 39xy और प्लस xy, एंड पे माइनस 13y स्क्वायर। अब पहली दो रकमों में से क्या कॉमन है जी, आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x, तो बाकी रह गया x माइनस ये 39 को 3 पे डिवाइड करो तो 13 आएगा, 13y। अब इन दोनों में से जस्ट y कॉमन, बाकी x माइनस 13y। ओवरऑल दिस ब्रैकेट इज सेम, इसको आप कॉमन निकालें, x माइनस 13y और 3x प्लस y। तो सो स्टूडेंट्स दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इसके बाद आगे मूव करते हैं, पार्ट नंबर है 7। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि 5x स्क्वायर प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो 14 इंटू 5 ये होगा माइनस 70x स्क्वायर वाई स्क्वायर। फोकस आपने करना सिर्फ 70 पे, पेयर बना लें 1 इंटू 70 70 है, 2 पे डिवाइड करें तो 35 पे जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि हमें इनको माइनस करके देखना है। तो 35 में से 2 को निकालें, माइनस करें तो क्या आएगा 33। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड पेयर। अब यहीं पे स्टॉप कर दें, यू डोंट नीड टू मूव फर्दर, आगे जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। सो अब ये नेगेटिव साइन ये भी बताता है कि एक रकम पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी, और ये पॉजिटिव साइन बता रहा है कि बड़ी रकम पॉजिटिव होगी। सो आप इसको लिख लें 5x स्क्वायर प्लस 35xy माइनस 2xy माइनस 14y स्क्वायर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 5x, बाकी रह गया x प्लस 7y। इन दोनों में से 2y कॉमन लें, बाकी बचेगा x प्लस 7y। दिस ब्रैकेट इज कॉमन, इसको आप बाहर निकाल लें और बाकी रिजल्ट आ जाएगा 5x माइनस 2y। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, उसकी भी बात कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8, और ये है 5x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1 ओवर x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स आप ये वाला मेथड जो मैंने आपको यहाँ पे ये सिखाया है, बिल्कुल यहाँ आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात आप देखें, इसका स्क्वायर भी कंप्लीट हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर फॉर्म में, एंड वाली जो 4 है इट कुड आल्सो बी रिटन इन स्क्वायर फॉर्म, इसको भी आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप लिखें पहले 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर 2 टाइम फर्स्ट टर्म, इसके बाद होगी सेकंड प्लस सेकंड होगी प्लस सेकंड। ये जो सेकंड क्या है, ये बेसिकली ये 2 स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, सेकंड हमारे पास 2 है। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वेन एवर यू सी दिस फॉर्म, जब भी आप इसको इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन देखें, आप इसको लिखोगे a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a से मुराद पहली रकम है, b से मुराद दूसरी रकम है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट्स पहली रकम है 5x माइनस 1/x और प्लस सेकंड टर्म जो है वो 2 है, तो इसका ओवरऑल हो गया स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने सीखा हाउ टू फैक्टराइज सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, कैसे आप इनको फैक्टराइज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।